दिस मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, एक यूएससीएमए के स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर टॉप एमएनसीज, बिग फोर्स सब लोग यूएससीएमए को डिसीजन मेकिंग रोल्स एंड मैनेजमेंट लेवल रोल्स के लिए हायर कर रहे हैं, तो क्या एक यूएससीएमए अपने खुद के स्किल्स को यूज करके एंटरप्रेन्योर बन सकता है क्या? एंड दैट वाज अ इंटरेस्टिंग साइड ऑफ इट. Then I thought of making a video on this. Hello everyone, I'm Aditya from Unique Global Education and today we'll be discussing what USCMA qualities you can use to become an entrepreneur. अगर तुम USCMA कर रहे हो या फिर थोड़ा भी तुम्हें आइडिया USCMA के बारे में, तो तुम्हें पता होगा कि इसका फुल फॉर्म भले ही सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, लेकिन USCMA एक अकाउंटेंट नहीं होता है, वो एक डिसीजन मेकर होता है. करेक्ट? तो मतलब जो स्किल्स तुम एमएनसीज एंड बिग फोर्स या मार्केट के लिए सीख रहे हो, वो तुम्हारे खुद के काम भी जरूर आ सकती है. सबसे पहला पॉइंट, डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग क्या है? तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में आपका एक पास है या पासपोर्ट है कि आपको उस पोजीशन पे बैठा गया और बोला गया कि चलो भाई अब डिसीजन लो बिजनेस के लिए. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक दैट यू आर मेकिंग डिसीजन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशन बट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. अब ये डेटा क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा कि सीएमए यूएस जो होता है वो सीएमए एक अकाउंटेंट नहीं होता है. यूएससीएमए का काम वहां पे स्टार्ट होता है जहां पे एक अकाउंटेंट का काम खत्म होता है. मतलब कि वो जो आपको रिपोर्ट्स मिल रहे हैं अकाउंटेंट के द्वारा, यू विल गो थ्रू दैट रिपोर्ट एंड देन मेक अ डिसीजन, और वही डिसीजन बिजनेस के लिए एक सही डिसीजन कहलाता है. एग्जांपल के तौर पे समझो दैट यू हैव अ शॉप और उसमें आप बिजनेस कर रहे हो. देन वन डे यू थॉट ऑफ डिसाइडिंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच. एक्साइटिंग लगता है, राइट? बट यहाँ पे आता है कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ गट फीलिंग पे नहीं चलता कि हाँ मुझे मन है अब इसके बाद एक शॉप खोल लूं. वो सोचता है फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या होता है जो एक यूएससीएमए सोचेगा कि ब्रेक इवन कब होगा, इन्वेस्टमेंट कब रिकवर होगी, अगर सेल्स 20% गिर गया तो क्या होगा, एंड ऑल दैट फ्यूचर प्रेडिक्शंस. और ये सब आपको यूएससीएमए करना सिखाता है. और यही डिफरेंस है कि कोई नया बिजनेस 6 महीने में बंद हो जाता है या फिर दूसरा बिजनेस सर्वाइव कर जाता है. नंबर 2, कॉस्ट कंट्रोल. तो आपको एक बहुत फैक्ट की बात मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बिजनेस क्यों फेल कर जाते हैं. नॉट बिकॉज क्योंकि उसकी सेल्स कम हो रही है, बट बिकॉज कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. सो माय फ्रेंड हैज अ कैफे और वहां पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, फिर भी महीने का लॉस है. मतलब कि 60,000 की सेल तो हो रही है लेकिन इंग्रेडिएंट्स पे खर्चा जो है वो 70,000 का हो रहा है. तो यहाँ पे यूएससीएमए क्या करेगा? कॉस्ट स्ट्रक्चर समझेगा, फिक्स वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट, और वेस्ट 40% 50% तक कम करेगा. मतलब सेल्स तो सेम होगा मगर प्रॉफिट डबल ट्रिपल whatever the projection is. तो अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहां रहा है. नंबर 3, कैश फ्लो. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है कि कैश फ्लो मैनेज कैसे करना है. और ये बात समझ लो कि प्रॉफिट और कैश दोनों सेम चीज नहीं है. तुम पेपर पे प्रॉफिटेबल दिख सकते हो लेकिन फिर भी बैंकरप्सी की ओर जा सकते हो. मैं अपने पापा के एक फ्रेंड की बात करूं तो फाउंडर था नए बिजनेस, ऑन पेपर ही वाज वेरी प्रॉफिटेबल, लेकिन जब सैलरीज देने की बात आई तब पैसा नहीं था. क्यों? क्योंकि ऐसा प्रोजेक्शन था कि क्लाइंट्स जो है 60-70 दिन के बाद पे करने वाले थे, लेकिन पैसे की जरूरत अभी थी. मतलब प्रॉफिट था बट कैश नहीं. तो यूएसए में तुम्हें सिखाता है कैश कब आएगा, कब जाएगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना है, टफ मंथ्स कैसे सर्वाइव करने हैं. और यही सारे स्किल्स जो है वो तुम्हारे बिजनेस को या तो जिंदा या तो मुर्दा रख सकते हैं. नंबर 4, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. अब ये बात समझ लो कि एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ आज की एक महीने की नहीं सोचनी पड़ती है, मगर 3-4 साल के प्रोजेक्शंस के बारे में सोचना पड़ता है, और वहां पे आता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. तो यूएसए में तुम्हें स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाता है, नंबर क्रंचर नहीं. तो एग्जांपल के तौर पे बताओ तो वन ऑफ माय फ्रेंड ओपनड अ जिम 2 years बैक, और वो 1-to-1 सेशन करता था एंड दैट वाज वेरी प्रॉफिटेबल इन दैट सेंस इन द इनिशियल डेज, मगर वो स्केलेबल नहीं था वो बिजनेस. देन वी हैड अ डिस्कशन एंड मैंने बोला कि वो ग्रुप डिस्कशन में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट 1-to-1 session into group discussion and a lot more strategy into it made that business a profitable one. तो यहाँ पे आता है strategic thinking कि मतलब CEO की तरह सोचना है, एक एम्प्लॉय की तरह नहीं. नंबर 5, क्रेडिबिलिटी. तो क्रेडिबिलिटी से मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर तुम्हारे नाम के आगे यूएससीएमए लगता है तो मे बी यू आर गोइंग टू द इन्वेस्टर्स, तो वहां पे आपके नाम के आगे क्रेडिबिलिटी आती है इन्वेस्टर्स के सामने, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बंदा नंबर समझता है तो नंबर्स से नंबर्स निकाल लेगा. और यूएससीएमए टैग के बाद खुद पे कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज अनदर थिंग. तो वापस आते हैं उस स्टूडेंट के क्वेश्चन पे कि क्या यूएससीएमए करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. अब एक मुझे बात याद आई दैट आई वाज गोइंग थ्रू वन पॉडकास्ट, वन ऑफ द शार्क्स फ्रॉम शार्क टैंक वाज सेइंग दैट बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि पीपल डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंस. वो फाउंडर में भी जानता होगा मार्केटिंग, प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी चीजें जानता होगा, बट नंबर्स को नहीं समझना, फाइनेंस को नहीं समझना टर्न्स इनटू अ वेरी ट्रैजिक मोमेंट फॉर द बिजनेस. स्मार्ट डिसीजन लेना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कैश फ्लो मैनेज करना, स्ट्रैटेजिकली सोचना, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना. तो तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर you want to work in MNC and Big Fours, USCMA is the right option.